नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की श्रृंखला में जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि प्रत्येक दिन कम से कम एक वीडियो एक मंथ का लाऊंगा। इसी कड़ी में आज फरवरी माह का करंट अफेयर में लाया हूं, जो ऊंची उड़ान का कंपाइलेशन है। जो डेली करंट अफेयर आता है उसी का कंपाइलेशन है। देखते हैं, फरवरी 2024 में भारत के 5 वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल की संख्या कुल कितनी हो गई है? 80 हो गई। ये फरवरी माह का करंट है, इसको अपडेट कर लेंगे। अगर कुछ नया जुड़ा होगा तो वो आगे के आदि में जो आगे की जो करंट अफेयर श्रृंखला होगी उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है। इसमें याद रखने योग्य है अंक समुद्र पंछी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुरी और मगधी केरे संरक्षण, ये तीनों कर्नाटक में है। तमिलनाडु के 2 है, करावेटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड 16 रिजर्व। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में रामसर स्थल है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा एशिया का पहला स्लॉथ भालू अभयारण्य दारोजी स्लॉथ भालू अभयारण्य कहाँ स्थित है? एशिया का पहला स्लॉथ भालू अभयारण्य दारोजी स्लॉथ भालू अभयारण्य कहाँ है? ये बल्लारी कर्नाटक में। ठीक है। सुल्तान इस्कंदर किस देश के 17वें राजा बने हैं? तो मलेशिया के। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? राधा रतूरी। ठीक है। तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह जी। जनवरी 2024 में कितने देश ने पश्चिम अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय इकोवास से बाहर निकलने की घोषणा की है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ये 3 देश इकोवास से बाहर निकल गए हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल भारत ने 10 वर्ष के लिए सालाना 0.5 मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी खरीदने के लिए किस देश के एडीएनओसी गैस के साथ समझौता किया है? तो यूएई के कंपनी के साथ। इसको याद कर लेना अच्छा से। 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति की गई। इसमें 4 सदस्य होंगे। ठीक है। एक अध्यक्ष होते हैं, जो आप लोगों को पता है। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अक्ष में, ये गुजरात में हुआ। ये याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 का शुभंकर का क्या नाम है? शीन एसी यानी शान हिम तेंदुआ है। ये शीन एसी शान हिम तेंदुआ। भारत और किस देश के बीच सैन्य युद्धाभ्यास सदा तनसीख का पहला संस्करण महाजन राजस्थान में आयोजित हुआ? सऊदी अरब के बीच। भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तनसीख, याद कर लेना, सदा तनसीख भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। मारुत ड्रोन नामक स्टार्टअप ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के लिए भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया। उसका कहाँ स्थित है? वो हैदराबाद में। ठीक है। हैदराबाद के मारुत ड्रोन्स ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ उद्घाटन हुआ? नई दिल्ली में। अंतरिम बजट में ज्ञान शब्द का अर्थ है, ज्ञान का क्या अर्थ है? गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति। ठीक है। इसको याद रखना है। ज्ञान का क्या फुल फॉर्म है? गरीब, जी से गरीब, और ऐसे युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी शक्ति, ज्ञान। याद रखना है, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ दिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट से संबंधित लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने लक्ष्य किया गया? 3 करोड़। ठीक है। अंतरिम बजट से 2-4 क्वेश्चन पर आ सकता है, लेकिन जो बजट मूल पेश किया गया उससे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। अंतरिम बजट स्किप कर सकते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? नौसेना सैन्य वर्ष। सिरपुर रामसर साइट पर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये सिरपुर रामसर साइट कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है। विश्व वेटलैंड दिवस किस थीम के साथ मनाया गया 2 फरवरी को? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। इसको याद रखना है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को, याद रखना है। बापू टावर आप लोगों को पता है, गर्दनीबाग, पटना, बिहार में। भारत में पहली बार आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब
भीष्म स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। याद रख लेना, भीष्म नाम है इसका। भीष्म का फुल फॉर्म होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है। ताइवान स्थित विस्टोन कॉरपोरेशन ने भारत में कहाँ अपनी तरह के पहले लैपटॉप निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, समझौता किया है? बेंगलुरु में करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। अभी जबकि आप लोगों को पता है झारखंड में चुनाव की घोषणा किया गया है, तो एग्ज़ाम तक हो सकता है चेंज हो जाए या यही रहें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो यही है, याद करना है। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये सब चेंज होते रहता है, इसको लाभ बाद में देखा जाएगा नियुक्ति के बारे में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए लाभ योजना शुरू की है? लाभ योजना किस राज्य का है? उड़ीसा का। ऑनलाइन गेमिंग के अत्यधिक उपयोग के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करने की घोषणा की है कर्नाटक राज्य ने। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक का है। इमर्ज 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में, जो भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अच्छा से इसको याद करना है। अंतरिम बजट आपको छोड़ देना है, कोई बात नहीं, याद नहीं करना है इसको, क्योंकि बजट आ चुका है बाद में। भारत रत्न से सम्मानित 7वें उप प्रधानमंत्री रहे किस व्यक्ति को सम्मानित करने की घोषणा की? लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न आपको याद कर लेना, 5 व्यक्ति को दिया गया, पाँचों। ठीक है। भारत के यूपीआई भुगतान तंत्र को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? ये फ्रांस बन गया है। ठीक है, याद कर लेना है। ये सब स्किप कर सकते हैं, ओलंपिक में कौन क्या क्वालिफाई किया इसको स्किप कर सकते हैं। वायु शक्ति युद्धाभ्यास, ठीक है, भारतीय वायुसेना का है, जैसलमेर में राजस्थान में हुआ, त्रैवार्षिक है। दुनिया में पहली बार मानव मस्तिष्क में सफलतापूर्वक चिप प्रत्यारोपित किया है, न्यूरालिंक है, स्टार्टअप कंपनी एलन मस्क का, याद रखना, न्यूरालिंक चिप प्रत्यारोपित किया। बहुत भिविया प्रश्न है। ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने रेलवे आर्थिक कॉरिडोर कार्यक्रम की घोषणा की गई थी? 3, इसको याद रख लेना है। तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ की है? उड़ीसा की। थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये किस राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य? तमिलनाडु। पेरियार जो कि केरल का है, लेकिन थानथई पेरियार अगर आ जाए तमिलनाडु का। ठीक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत देश में अपने तरह का पहला ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी। ठीक है। समान नागरिक संहिता को व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाली सभी प्रासंगिक कानून की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में। ठीक है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन 878 दिन रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? ओलेग कोनियेंको, और उसके हैं ये। लॉस एंजलिस में आयोजित 66वें ग्रैमी अवार्ड में भारतीय फ्यूजन बैंड शक्ति है बैंड का नाम, किस एल्बम के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता है? दिस मोमेंट के लिए। याद रख लेना है इसको, अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड टेलर स्विफ्ट के मिडनाइट्स को मिला है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स, ये भी याद करना है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 34 मैच में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह। ओम की आकृति वाले दुनिया का पहला मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? पाली, राजस्थान। याद रखना है। भारत के 31 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन बेचने को मंजूरी दी है। ठीक है। अमेरिका ने भारत को बेचेगा ये 31 MQ-9B प्रीडेटर। ठीक है। INS संध्याक यानी यार्ड 325 को कहाँ पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? विशाखापत्तनम में। ये क्या है? प्रथम सर्वेक्षण मालवाहक जहाज है। महात्मा गांधी को समर्पित भारत का सबसे बड़ा बापू टावर 120 फीट ऊंचा, बिहार के गर्दनीबाग में, पटना गर्दनीबाग में। ठीक है। भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण गोवा में। इतिहास में पहली बार किस राज्य सरकार ने सिकल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया? महाराष्ट्र ने। दुनिया के पहले मेथनॉल सक्षम कंटेनर जहाज का नाम क्या रखा है? एनएमोर्स्क। अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना। एनएमोर्स्क जो है पहला मेथनॉल सक्षम कंटेनर जहाज है। ठीक है।
इसको 76वां गणतंत्र दिवस श्रीलंका मनाया था 4 फरवरी को, इसको स्किप कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अबू धाबी में, इसको याद करना है। ब्रिटेन में द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा कितने ब्लावटनिक पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया, इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। कलेगनार स्पोर्ट्स किट योजना तमिलनाडु की है। ठीक है। महामारी के बाद पहली बार मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का, कोडेक्स एलिमेंट्री कमेटी होता है जो मसालों पर शोध करती है खाद्य के लिए, 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? कोच्चि में। ठीक है। कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक रोमेश भट्टाचार्य जी, याद कर लेना है। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक रोमेश भट्टाचार्य। किस देश के राष्ट्रपति हेच ग्रॉटफ्राइट गोमगो का निधन हो गया? नामीबिया। इस तरह के प्रश्न पूछने लगे हैं 2 बार से बीपीएससी, इसको याद करना है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी सबको पता है। इस बार का थीम याद करना, थीम छोड़ना नहीं है, 5-10 ऐसा इंपॉर्टेंट थीम है। क्लोज द कैंसर केयर गैप। ठीक है, क्लोज द कैंसर केयर गैप। सालार जंग संग्रहालय में देश के पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला रखा गया। कहाँ पे? सालार जंग संग्रहालय है हैदराबाद में। अपनी तरह के पहला एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। बिम्स्टेक द्वारा इतिहास में पहली बार किस खेल को एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्ट शुरू किया? तेलंगाना। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। राष्ट्रीय कानूनी शिक्षा एसोसिएशन राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के प्रधानमंत्री बने? यमन के। ठीक है। पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर उपाधि जिसे किन्हें निधन के बाद 58 साल बाद सम्मानित किया गया? मीर सुल्तान खान, याद कर लेना। मीर सुल्तान खान जो है, इनको इनके निधन के 58 साल बाद इन्हें सम्मानित किया गया इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा पहला ग्रैंड मास्टर की उपाधि से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने बच्चों के उद्धार उनकी घर वापसी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? घर पोर्टल। इसका फुल फॉर्म क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल, याद रख लेना आपको। ग्रैमी अवार्ड में शंकर महादेवन और उस्ताद जाकिर हुसैन की भारतीय फ्यूजन बैंड ने किस एल्बम के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड जीता है? दिस मोमेंट के लिए, याद कर लेना है। पहले ही मैंने बता दिया है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है। गोवा जो है भारत का पहला राज्य है जहां पुर्तगाली शासनकाल में 1962 से ही ये UCC लागू है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने? नायब बुकेले। यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश फ्रांस। द एसेट ट्रिपल एंड अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस में बेस्ट ग्रीन का बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार किसे दिया गया? REC लिमिटेड को। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में भारत में शीर्ष और वैश्विक स्तर दूसरा स्थान किसे मिला? मुकेश अंबानी को। चर्चा में रहा भारत का आखिरी सड़क कहाँ स्थित है? धनुषकोडी तमिलनाडु। धनुषकोडी तमिलनाडु भारत का आखिरी शहर है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजयश्री विष्णु। ये सब बाद में इस करवा दिया जाएगा जितना नियुक्ति है। देश भर के दिव्यांग उद्यमों के उत्पाद और शिल्प कौशल को प्रदर्शन करने वाले दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किसे आउटस्टैंडिंग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का से सम्मानित कर? डॉक्टर बीना मोदी को। ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा किसका किताब है? कुलदीप चंद को। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है पूछते, लेकिन हमको नहीं लगता है जैसा ट्रेंड है पूछना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न हो चुका है। आगे आते हैं 9 तारीख का। कजाकिस्तान के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं उल्जास बेक्टोनोव, अमानत पार्टी के, याद कर लेना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक भारत की मौजूदा कुल सौर क्षमता कितना मेगावाट है? 73,318 मेगावाट। कुल सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में सर्वाधिक है राजस्थान का 18,777 और गुजरात दूसरे स्थान पे है, तीसरे पे कर्नाटक है। भारतीय नौसेना के लिए भारत में दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? विकाराबाद, तेलंगाना। ठीक है, पहला स्टेशन था INS कटम्बोमन रडार स्टेशन जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा जिंजी कला
याद रखना ना। जिंजी कला किस राज्य से है? तमिलनाडु से। याद करना है इसको अच्छा से। वर्तमान में 42 विश्व धरोहर स्थल, इसमें 34 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है। इसको याद रख लेना बढ़िया से। यूनेस्को ने किस देश के फुटबॉलर विनियस जूनियर को सभी के लिए शिक्षा के लिए सद्भावना रत्न घोषित किया है? ब्राजील के हैं ये विनियस जूनियर। ऊर्जा टेरी द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में किया गया है। मानव रहित हवाई वाहन प्रणालियों के आतंकियों का मुकाबला करने के लिए पहली बार भारत और यूरोपीय संघ गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आरबीआई ने लगातार, चलिए ये सब बदलते रहता है। सेफ अंडर चैंपियनशिप 2024 का खिताब कौन जीता है? भारत और बांग्लादेश दोनों मिलके। दक्षिण एशिया के पहले महिला हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। ठीक है। देश में पहली बार किस राज्य की विमान अकादमी ने इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के साथ ड्रोन पायलटों के लिए उन्नत प्रशिक्षण का समझौता किया है? तेलंगाना। याद कर लेना इसको। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशनल टनल टेस्ट सुविधा का सफलतापूर्वक स्थापना और परीक्षण किया गया। इसके द्वारा IIT कानपुर के द्वारा। किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 स्मार्ट गोला मीटर बारूद विकसित करने के लिए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है? IIT मद्रास। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ 2024 का? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पाद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? सारथी पोर्टल। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द ल्यूपस किससे संबंधित है? 100 प्रतिरक्षी रोग है ये। ठीक है, ल्यूपस। चर्चा में रहा सिपाही जिला वन्यजीवारा, ये सिपाही जोला भी होता है, इसका नाम है। ये कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। याद रख लेना इसको। किस राज्य सरकार ने 2 नए जिले केई पेन्योर और बिचौम का गठन घोषणा किया? अरुणाचल प्रदेश। याद करना है इसको। मुक्त आवागमन व्यवस्था FMR फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करने की घोषणा की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। म्यांमार के साथ था, इसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का बैठक कहाँ हुआ? किगाली, रवांडा में। किस राज्य सरकार ने इलाज के लिए जादुई उपचार जादू टोने के इस्तेमाल की प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए विधेयक की मंजूरी दी है? याद करना, असम है। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। याद करना है। पुरानी पेंशन बहाल योजना करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, सिक्किम हो जाएगा। महासागरों के स्वास्थ्य, वायुमंडल और बदलती जलवायु के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पेस नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? पेस किसका है? नासा का। याद कर लेना बढ़िया से। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2024-25 में प्रदेश के श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने अपने 5वें अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग का अनावरण किया है? चीन। एक बार इसी तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है, चाइना का है, याद रखना है आपको। भारत में 2 मिलियन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल से लैस करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल अडवांटा GE इंडिया की शुरुआत किसने की? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसको बढ़िया से कर लेना है याद। यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसको भी याद कर लेना है। ट्रांस वसा यानी असंतृप्त वसा को खत्म करने की दिशा में सराहनीय प्रयास के लिए पहली बार WHO द्वारा कितने देश को सम्मानित किया गया? 5। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। पद्मश्री सम्मानित लक्ष्मण भट्ट का निधन हो गया, गायक थे ध्रुपद के। इतिहास में पहली बार किस राज्य सरकार ने सिकल सेल के लिए एक समिति गठित की है? महाराष्ट्र ने। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्राहकों को QR कोड वाले सिलेंडर सुविधा देने के लिए देश में अपनी प्रकार का पहला सेवा शुरू किया। उसका क्या नाम है? प्योर फॉर श्योर। प्योर फॉर श्योर, याद रखना है। दुनिया का पहला टिकाऊ मोबाइल फ्लोटिंग फायर स्टेशन दुबई में लॉन्च किया, इसको भी याद करना है। टाटा ट्रस्ट ने भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल को कहाँ लॉन्च किया? मुंबई। किस प्रख्यात संगीतकार लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? प्यारेलाल शर्मा को। आदि महोत्सव, याद करना है, नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया? राजस्थान। ठीक है। किलकारी और मोबाइल अकादमी योजना का शुरुआत किया है गुजरात और महाराष्ट्र ने। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए समझौता किया गूगल से। वोल्ट टाइफून क्या है? साइबर हैकिंग समूह है, याद रखना है। वोल्ट टाइफून आ जाएगा और ये क्या है? साइबर हैकिंग समूह है। AI एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक अमित सिन्हा और विजय खरे। इस बार मन की बात में मोदी जी ये बात पे आए थे, डिजिटल अरेस्ट, AI, नेशनल सिक्योरिटी, इस सब पे चर्चा होते रहता है। इसको याद कर लेना अच्छा सी, किताब का नाम
एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक अमित सिन्हा और विजय खरे। याद करना है इसको अच्छा से, ठीक है। नेशनल गठबंधन पार्टी के अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के बने हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस, याद रख लेना अच्छा से, निमहंस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया, बेंगलुरु का यही संस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश ने अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को जंग फ्राउजेक आइस पैलेस में अनावरण पट्टिका सम्मानित किया? स्विट्जरलैंड। आता रहता हमेशा ऐड, इसका याद करना, स्विट्जरलैंड। किस राज्य सरकार ने राज्य के गरीब परिवार में बेटियों को जन्म से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय राशि प्रदान करने के उद्देश्य से लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया है? महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान की। किन 2 देश ने भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया? मॉरिशस और श्रीलंका, ठीक है। सिंगल अपर्चर रेडियो टेलीस्कोपिक फास्ट का उपयोग करके CTB 87 सुपरनोवा विशेष में रेडियो पल्सर का पता लगाया कौन सा देश? चाइना ने। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश ने भारत को हराकर चौथी बार जीता है? ऑस्ट्रेलिया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नया नाम बदलकर क्या रखा है? पाई प्लेटफॉर्म्स, याद रखना है, पाई प्लेटफॉर्म्स। हाल ही में माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के कारण चर्चा में रहा सोना बेरा वन्यजीव अभयारण्य, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता। सोना बेरा उड़ीसा का है। पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध हिंदी और मैथिली लेखिका का निधन हो गया, उषा किरण खां, बिहार। BBI हो जाता है बिहार करंट के लिए, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया 5 व्यक्ति को, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, याद रखना आपको। किस देश के नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? लेबनान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम, जो कहाँ के हैं? लेबनान की, याद करना है। CITES का मुख्यालय चीन से किस देश में स्थानांतरित किया गया? भारत में, याद रखना आपको, ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टी होल्डर्स करके है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी अपनी तरह की पहली क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? हैदराबाद, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किससे संबंधित है? मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए, ठीक है। आर्य समाज के किस संस्थापक की 200वीं जयंती मनाई गई? महर्षि दयानंद सरस्वती की 12 फरवरी को जयंती मनाई गई। देश की पहली स्मार्ट टेस्टिंग लैब कहाँ बनाएगी? एम्स दिल्ली में। T9 ग्लोबल बिजनेस समिट नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है। चलिए इसको नहीं पढ़ना है। चेन्नई ओपन सुमित नागल जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभंकर का क्या नाम है? अष्टलक्ष्मी, याद कर लेना अच्छा से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के शुभंकर का क्या नाम है? अष्टलक्ष्मी, ठीक है। गुवाहाटी में शुरू होगा ये, गुवाहाटी में। मणिपुर में को छोड़कर उत्तर पूर्व के 7 राज्य द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया जाएगा। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसके लिए कौन सा बैंक था? भारतीय स्टेट बैंक, SBI, ठीक है। स्टेम में महिलाओं को बढ़ावा देने और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए अपने तरह के पहला पोर्टल शुरुआत किया, उसका क्या नाम है? स्वाति, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? गुवाहाटी में। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित हुई? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। स्वयं नामक योजना की प्रारंभ की गई कहाँ? उड़ीसा में। गुप्तेश्वर वन कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। भारत मार्ट का शिलान्यास दुबई के UAE में किया गया। CBSE का नया ऑफिस का किस देश में खोला गया है? UAE, दुबई के UAE के दुबई में, याद करना। BBI है, ठीक है, याद करना है इसको अच्छा से। दुनिया का पहला शहर व्यापी हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई कहाँ? दुबई में। काजी नेमू को किस राज्य सरकार ने अपना राज्य के फल घोषित किया? अच्छा से याद कर लेना है, असम। काजी नेमू को। ग्रो पोर्टल का प्रारंभ किया गया नीति आयोग द्वारा, ठीक है। किससे संबंधित है? प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए बंजर भूमि को उत्पादक बनाने के लिए कृषि वानिकी क्षेत्र में बदलने के उद्देश्य से ग्रो पोर्टल प्रारंभ किया नीति आयोग द्वारा, ठीक है। एस्टोनिया प्रधानमंत्री काजा कैलाश को वांछित घोषित किया कौन सा देश? रूस ने। भारत किस देश के साथ कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु स्थित अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर के लिए, ठीक है,
हस्ताक्षर किया समझौता पर रूस के साथ। दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र और ईंधन स्टेशन स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? कोचीन में, याद रखना है। एआई को बढ़ावा देने के लिए फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है संयुक्त अरब अमीरात ने। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण में किस देश ने ई रास्ते यानी इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग परियोजना के लिए एआई संचालित सरकारी सेवा में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित नवा गोवा टेक पुरस्कार जीता है? भारत का है। इसका नाम क्या है? ई रास्ते, याद रखना है। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र को सुनियोजित और तीव्र विकास की दिशा में एक विशेष कदम के रूप में 10 शहर विकास अवधारणा 2 शहर 1 रूपायन पहल लॉन्च किया? असम। चलिए ये सब हटाइए। चर्चा हमारा भारत का सबसे छोटा बोट टाइगर रिजर्व, याद करना है, महाराष्ट्र का। माई स्टोरी 50 मेमोरीज फ्रॉम 50 ईयर्स ऑफ सर्विस पुस्तक के लेखक मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य तथा केंद्र जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% संतृप्त हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी? 300 यूनिट, याद करना है। किस संस्था ने अपनी तरह के पहले साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आईआईटी जम्मू, याद करना है। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम कौन लॉन्च किया? आईआईटी जम्मू। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहला हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू किया कहाँ पे? उत्तराखंड। 100 क्यूब पहल शुरुआत किया गया कहाँ पे? स्टार्टअप हब बनाने के लिए उड़ीसा में। किस राज्य सरकार ने गैर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मेरू मित्र योजना प्रारंभ किया? हरियाणा। ठीक है। गेट टुगेदर मीटिंग जो हुआ था यूएई में गवर्नमेंट समिट में, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, उसका क्या नाम दिया गया था? अहलान मोदी, याद रखना आपको। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव हुआ जिसके बाद प्राबोवो सुबियांतो राष्ट्रपति चुने गए इंडोनेशिया के। प्राबोवो सुबियांतो। इंटरनेशनल इंक्लूसिव अलायंस सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। ठीक है, इसको याद करना है अच्छा से। 5,000 रुपये की मातृत्व राशि का लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाभारत से प्रेरित एक संग्रहालय की ज्योतिषर अनुभव केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के तहत दी जाने वाली सालाना अनुदान को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया? उत्तर प्रदेश। जल हट अभियान शुरू करने की घोषणा की, मध्य प्रदेश, याद करना, जल हट मध्य प्रदेश। एक और दुनिया संभव विषय के साथ 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन कहाँ हुआ? काठमांडू में। यूनेप द्वारा जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण कन्वेंशन यानी COP14 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इसरो ने मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य इनसेट 3DS उपग्रह को इसरो के नॉटी बॉय रॉकेट नाम से जाने जाने वाला जो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV F-14 रॉकेट से कहाँ सफलतापूर्वक लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा से। कोलंबिया के साथ डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है। सबसे तेज 98 मैच में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज में रविचंद्रन अश्विन। ठीक है। 619 विकेट लेने पहले भारतीय गेंदबाज थे अनिल कुंबले। थाईलैंड को हराकर महिला टीम ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जीता है। किसने? भारत ने। कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया गया? चंडीगढ़, याद रखना है। फ्रेंच महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? किस जगह पे? कोलकाता में। अगली पीढ़ी के H3 नामक रॉकेट का सफल परीक्षण किया। H3 कहाँ का है? जापान का। क्वाड देश के बीच संबंध बढ़ाने के लिए क्वाड विधेयक लाया है अमेरिका ने। ड्रीम ऑफ डेजर्ट नामक मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन शुरू करने की घोषणा की, सऊदी अरब। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित? लखनऊ में। चर्चा में रहा पहली स्वदेशी CRT चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी का संबंध किस बीमारी से? कैंसर से। जल शक्ति मंत्रालय ने सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग के लिए जल योद्धा शहर की उपाधि सम्मानित किया, किसे? नोएडा को। याद रखना, जल योद्धा शहर किसे घोषित किया है? नोएडा को। सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू करने वाला चौथा राज्य उत्तर प्रदेश। पहला याद रखना है आपको, गुजरात है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार को समर्पित श्री कल्की धाम मंदिर संभल, उत्तर प्रदेश।
मिलन 2024 का 12वां संस्करण विशाखापत्तनम। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? रुचिरा कंबोज, भारत के जो हैं, ठीक है। 63वां सत्र की अध्यक्षता 2025 में पोलैंड द्वारा किया जाएगा। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है ओपेनहाइमर को, निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, याद रखना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से हटाइए। टीएन शोर योजना शुरुआत करने की घोषणा की किसने? तमिलनाडु ने, याद रखना है टीएन शोर। देश भर में पहली बार किस राज्य सरकार ने अपने 2024 बजट में लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की प्रजातियों को धीरे धीरे पुनर्प्राप्त करने के लिए 50 करोड़ रुपये का कोष के साथ समर्पित कोष का निर्माण किया? तमिलनाडु। अच्छा इनिशिएटिव, याद करना है। अनमोल खरब बैडमिंटन से संबंधित है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच इंडस एक्स इसका नाम है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 46वां हो गया 2023 में। किस राज्य सरकार ने परिवार को मुफ्त नेत्र देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए आशा किरण आई केयर एट योर डोर स्टॉप योजना शुरू किया? कर्नाटक ने। वायु शक्ति कहाँ युद्ध की गई? राजस्थान में। किस देश में 1000 साल पुरानी सोमिन साई महोत्सव मनाया गया? जापान में, याद रखना है आपको। युवा विज्ञानी कार्यक्रम युवा किस संगठन का है? इसरो का, याद करना है आपको। महाराष्ट्र के पहले बाल अनुकूल यानी चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का नाम धुले। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है पूछ दे अलग बात, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्वाड देश के बीच सहयोग को आसान बनाने के लिए जिसने फरवरी 2024 में क्वाड विधेयक पारित किया? याद रखे हैं आप लोग, अमेरिका है इसका आंसर। डॉक्टर अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली। इसमें महत्वपूर्ण हो जाएगा 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगरिया, ठीक है। 31 अक्टूबर 2025 तक अपना रिपोर्ट ये उपलब्ध करवा देगा, ठीक है। घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किसे देगा? प्रोफेसर आदित्य सेंडे को। पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट प्रोब को में नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? जापान जक्सा, ठीक है। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित दुनिया का पहला लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट प्रोब, ठीक है। इस उपग्रह का निर्माण मैग्नोलिया लकड़ी से किया गया। इस उपग्रह का निर्माण क्योटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लॉगिंग कंपनी से सुमितामी फॉरेस्ट्री की मदद से किया है, याद रखना आपको। जापान का ये उपग्रह है। दंड पट्टा या गौंटलेट तलवार को राजकीय हथियार घोषित किया? महाराष्ट्र ने। किस स्वदेशी निजी कंपनी द्वारा निर्मित भारत का पहला निजी जासूसी उपग्रह स्पेस एक्स रॉकेट से अप्रैल 2024 में प्रक्षेपित किया गया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, याद रखना। मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया। पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी थे मनोज तिवारी, जो क्रिकेटर थे। विश्व व्हेल दिवस फरवरी के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है, तीसरे रविवार को मनाया जाता है। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित की गई। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल अभी तक कितनी बार की गई? 3 बार। अनुच्छेद 142 क्या कहता है? जो इस सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है, ठीक है। राम जन्मभूमि मामले में किया गया, राजीव गांधी के हत्यारे के मामले में किया गया, और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया सुप्रीम कोर्ट ने। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार सम्मानित किया गया फ्रांस द्वारा किसे? शशि थरूर को। किस राज्य सरकार ने क्रिकेटर शुभमन गिल को लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन बनाया है? पंजाब में। शखारोव पुरस्कार सम्मानित किया गया किसे? विपक्षी नेता एलेक्सी नवलानी का जो इस जेल में मौत हो गया, रूस के थे। इस पार्टी के थे एलेक्सी नवलानी, रूस ऑफ द फ्यूचर पार्टी के नेता थे। बीबीसी के पहले भारतीय मूल के चेयरमैन, याद करना, डॉक्टर समीर शाह। इंट्यूटिव मशीन इंक कंपनी चंद्रमा पर ओडिसियस नोवा सी नामक लैंडर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाली दुनिया का पहला निजी कंपनी बना। कहाँ का? अमेरिका का, याद रखना कंपनी का नाम भी और कहाँ का है? अमेरिका का। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ का पहल का सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया किसके द्वारा? WHO द्वारा। भारत का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? संबलपुर, उड़ीसा, याद रखना है आपको। ईरान समर्थित हूती विद्रोह का हमलों से मालवाहक जहाज की सुरक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा मिशन स्पाइट शुरू किया? कौन? यूरोपीय संघ EU द्वारा।
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश का सबसे लंबा 12.77 किलोमीटर परिवहन रेल सुरंग का उद्घाटन किया गया। उसका क्या नाम है? T50। नमो ड्रोन दीदी पहल के तहत भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र संगठन सुविधा की शुरुआत की गई। कहाँ? IIT गुवाहाटी में। अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महिला इंजीनियरों के भारत में अपना पहली तरह का लॉन्च किया फेलोशिप। उसका नाम क्या है? कल्पना फेलोशिप। कहाँ पे लॉन्च किया? हैदराबाद में। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू कर सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करने का वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य त्रिपुरा। लगातार 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति बने इल्हाम हैदर अलोग्यू एलिवे। ठीक है। शमक्का शरक्का मेदराम जतरा तेलंगाना का, याद रखना है इसको। शमक्का शरक्का बार बार न्यूज में था। गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय कोलंबो में। इसको भी याद रखना। उत्तर भारत का पहला पिज्जा ATM, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। पिज्जा ATM चंडीगढ़ में। पिज्जा ATM याद कर लीजिएगा, क्या पता पटा पूछ दिया जाए। 119वां अंतर्राष्ट्रीय सोलर संघ में शामिल होने वाला देश माल्टा है। ऐसी की स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया? गोंडा में। शांति प्रयास 4 काठमांडू में आयोजित हुआ। युद्धाभ्यास बहुराष्ट्रीय है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे? शाहरुख खान को मिला फिल्म जवान के लिए। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ नयनतारा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी। अभिनेत्री नयनतारा और रानी मुखर्जी दोनों को मिला है। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले और 100,000 रन बनाने वाले एशियाई क्रिकेटर बने? रविचंद्र अश्विन। ठीक है। पद्मश्री सम्मानित रेडियो प्रस्तुता का नाम इनसे, यानी कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाए तो अच्छी बात है। शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति होंगे। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश की है। पागल खाना उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया ज्ञान चतुर्वेदी। एशिया में प्रदूषण से निपटने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी की दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग लैब DC-8 विमान एशिया दौरे पर है। नासा का है ये DC-8 विमान। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लॉ कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? पटना बिहार में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करना, बिहार से संबंधित है। इस फिनटेक स्टार्टअप ने अपना पहला वर्चुअल ATM लॉन्च करने के लिए 5 भारतीय बैंक IDBI, इंडियन एक्सिस, जम्मू और कश्मीर तथा करूर व्यास बैंक के साथ समझौता किया है। पिमार्ट इंडिया लिमिटेड। एसर्ट सिक्योरेट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी ने दुनिया का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म प्रथम लॉन्च किया। कहाँ पे? मुंबई में। तेहरान में आयोजित एशियाई तथा एथलेटिक में भारत में गोल्ड कितना? चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं होगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक लेखक और नॉरिस प्रीतम, याद रखना है। भारतीय न्यायपालिका के पितामह कहे जाने वाले किस कानूनी विशेषज्ञ का निधन हो गया? फली एस नरीमन। भारतीय न्यायपालिका के पितामह अगर पूछ दिया जाए तो फली एस नरीमन। दुनिया का सबसे बड़ी सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पायलट परियोजना शुरू की भारत में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का सबसे लंबा 2.32 किलोमीटर केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? द्वारका गुजरात। सुदर्शन सेतु कहाँ है? द्वारका गुजरात। ठीक है। इससे पहले सिग्नेचर ब्रिज का नाम था, जाना जाता था इसे। यह सेतु गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले के ओखा शहर से कच्छ की खाड़ी में बेट द्वारका द्वीप तक जोड़ा गया है। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की? शिलोंग में। ILO द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन पर अनुमोदित करने वाला दुनिया का 38वां एशिया का पहला देश कौन बना? फिलीपींस। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शन 2024 कहाँ आयोजित की गई? मौसी पुणे। भारत ट्रैक्स 2024 कहाँ आयोजित की? नई दिल्ली। सबसे बड़े तकनीकी शो में एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया? बार्सिलोना स्पेन में। इस वर्ष का थीम था फ्यूचर फर्स्ट। धर्म गार्जियन 5वां संस्करण का आयोजित किया गया जापान के बीच भारत के बीच राजस्थान में। कालिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। कालिया योजना है, सॉरी। विश्व पुस्तक मेला का 32वां संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। ठीक है। पद्मश्री इम्तियाज कुरैशी पाक कला यानी फूड से संबंधित थे। आज़ादी के बाद किस देश के पहला रेलवे स्टेशन रेंगपो की आधारशिला रखी? सिक्किम। याद रखना है, सिक्किम का रेंगपो। वैदिक घड़ी स्थित जीव चिराव वेधशाला उज्जैन में है ये। मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय अर्थशास्त्र की विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का निदेशक पहला महिला निदेशक नियुक्त किया किसे? गीता बत्रा को, याद करना है।
एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना कहाँ संचालित की? छत्तीसगढ़, राजस्थान। याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं करना है इसको। गुजरात का पहला एम्स, छोड़ देना है इसको। राजकोट में भारतीय श्रीलंका के तटरक्षक बल के बीच दोस्ती युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? भारत मालदीव श्रीलंका, मालदीव में। और 30 तक 5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा है वियतनाम ने। आयुष मंत्रालय के निसर्ग ग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का स्थापना कहाँ किया गया? पुणे में। WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। पद्मश्री सम्मानित गजल गायक का निधन हो गया, पंकज उदास, सबको पता है। निफ्ट सेंटर को कहाँ पे स्थापित किया गया? यूपी के बरालालपुर, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं करिएगा। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के एकीकृत गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण किया गया कहाँ? कानपुर में। इसको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रुप ने किया है भारत का पहला और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का एकीकृत गोला बारूद निर्माण सेंटर। ठीक है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली प्रारंभ की कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश में पहली बार अपनी तरह के अद्भुत सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है। राज्य ने कौन से राज्य ने? हरियाणा ने, भारत में। ठीक है। पेलेटी पेनिनटाला टियो तुवालू के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद सतैह ने वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा और गाजा में युद्ध के कारण अपना इस्तीफा की घोषणा की है। ये कहाँ के थे? फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान की आज़ादी के 77 साल बाद पश्चिमी पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? याद करते, मरियम नवाज। सिंगापुर के टी राजा कुमार की अध्यक्षता में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक कहाँ आयोजित की गई? पेरिस में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है? तो विशाखापत्तनम में स्थापित करने के लिए। भारत का पहला मानवयुक्त स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया? 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित नौका पहल के तहत भारत के पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का कहाँ लॉन्च किया? थोथुकुडी, तमिलनाडु में। ठीक है। हरित हाइड्रोजन हब बनाने के उद्देश्य से कहाँ पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी गई? थोथुकुडी, तमिलनाडु में। ठीक है। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया? ये भी हो जाएगा कुलशेखरापट्टिनम, थोथुकुडी, तमिलनाडु। भारत का लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया? याद करना है, अजय माणिकराव खानविलक। भिविया है, VVI, याद करना, अजय माणिकराव खानविलक। रमन प्रभाव की खोज में विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल, राष्ट्रीय 28 फरवरी को। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1954 में भारत रत्न CV रमन को, याद रखना है। 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे किसी भी किशोर को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना दुनिया का पहला कानून को रद्द करने की घोषणा कौन किया? न्यूजीलैंड, रद्द कर दिया। चलिए कोई बात, रद्द कर दिया तो ये प्रश्न नहीं बन सकता। अट्टकुल पोंगल, याद रखना आपको, केरल का है। जालमा अल जाजीर का उद्घाटन किया? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद है अल्जीरिया का। नहीं पूछ सकता कोई, नहीं इतना इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगता है। ठीक है। इस प्रकार से मेरा फरवरी का आपका रिवीजन आपका क्लास जो था वो ख़त्म हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है मैंने उसी को करवाया और इसका PDF ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया गया है। आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको और पढ़ भी सकते हैं, प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस YouTube चैनल श्रृंखला को शेयर करिए। ठीक है, ताकि और मुझे उत्साह मिले और कुछ मैं बना पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद। और मैं वही प्रश्न करवाता हूँ जो लगता है मुझे याद है, उसको इम्पोर्टेंट बोल के मैं बार बार बोलता हूँ, और जो लगता है नहीं एक बार बोल दिए अगर हिट कर गया दिमाग में तो एग्ज़ाम आया तो आ सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।